हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं एजेंट योद्धा। आज मैं मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं कि हमें क्यों मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को फॉलो करना चाहिए, क्यों हमें मेड इन इंडिया वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बोलना चाहूँगा थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड थैंक यू जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर देना। और मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि मैं एंड में एक मेड इन इंडिया के प्रोडक्ट्स का लिस्ट देने वाला हूँ। मोदी जी ने राष्ट्र संबोधन में आत्मनिर्भर भारत के बारे में बात की थी। तो क्या है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट और क्यों है मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट? फॉर एग्जांपल, हम लोग जो टूथपेस्ट यूज़ करते हैं वो बहुत सारी कंपनीज़ का आता है, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 45% लोग इंडिया में ऐसे हैं जो फॉरेन कंपनीज़ का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, जैसे कि कोलगेट है, क्लोजअप हो गया, सेंसोडाइन हो गया, और भी पेप्सोडेंट है। तो ये सारी फॉरेन कंपनीज़ है। तो अब अगर हम छोटा सा कैलकुलेशन लगाएं कि अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में टोटल 24 करोड़ फैमिलीज़ हैं जिनके पास घर है, और अगर उसका 45% करते हैं, एज्यूम करके कि 45% लोग फॉरेन कंपनीज़ का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, तो 24 करोड़ फैमिलीज़ का 45% हो जाता है अप्रॉक्सीमेटली 11 करोड़ फैमिलीज़। तो 11 करोड़ फैमिलीज़ ऐसे हैं जो फॉरेन कंपनीज़ का टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक फैमिली एक महीने का 100 रुपीज़ जो है स्पेंड करता है टूथपेस्ट के पीछे, तो टोटल फैमिलीज़ का अगर हम काउंट करते हैं तो 11 करोड़ फैमिलीज़ इंटू 100 रुपीज़ वो हो जाता है 1100 करोड़ रुपीज़ पर मंथ, 1100 करोड़ रुपए पर मंथ। और अगर एक साल का काउंट करें तो होता है 13,200 करोड़ रुपए। सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है, और इस अमाउंट का हमारी गवर्नमेंट को खाली टैक्स मिलता है और कुछ परसेंट रुपीज़ यहाँ के सप्लायर्स और शॉप्स को मिलते हैं बस। बाकी सारा पैसा देश के बाहर चला जाता है और हमारी करेंसी की वैल्यू जो है वो कम हो जाती है उन देशों की कंपैरिजन में, उन देशों की करेंसी के कंपैरिजन में। और अगर इसकी बजाय हम इंडिया में मैन्युफैक्चर किया जाने वाला टूथपेस्ट यूज़ करें, जैसे कि डाबर है, बबूल, पतंजलि है, तो हमारा सारा पैसा देश में ही रहेगा। टैक्स तो मिलता ही है गवर्नमेंट को, और जो प्रॉफिट होगा वो भी यहाँ के मैन्युफैक्चरर्स को मिलेगा, और हमारा पैसा हमारे पास रहेगा, बाहर नहीं जाएगा। तो यार और भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी। ये तो मैंने खाली एक छोटी सी टूथपेस्ट की बात की तो हम कितने करोड़ों रुपए पे आ गए। बाकी तो कितनी सारी चीज़ें हैं, शूज़ हैं, कपड़े हैं, परफ्यूम्स, अंडरगारमेंट्स हैं जो हम फॉरेन कंपनीज़ का यूज़ करते हैं। लिवाइस, जॉकी, नाइक, पूमा, रिबॉक, कॉन्वर्स, एडिडास, ये सारी फॉरेन कंपनीज़ हैं। तो पॉसिबल हो तब तक इनका यूज़ नहीं करना चाहिए, और मैं तो बोलता हूँ नहीं ही करो इनका यूज़। उसकी बजाय इंडिया की जो कंपनीज़ है, रेमंड है, पीटर इंग्लैंड, खादी, एक्शन, लिबर्टी, लखानी, ये सब भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी कंपनीज़ है ये सब भी। और कभी कभी कुछ प्रोडक्ट्स इंडियन मैन्युफैक्चरिंग में अवेलेबल नहीं होती है, और अगर अवेलेबल होती है तो उन चीज़ों में सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। तो ऐसा होगा यार। मैंने भी अभी नया लैपटॉप लिया तो मैंने प्रीडिएटर लिया जो एसर की गेमिंग सीरीज़ है, लेकिन पहले मैंने देखा था कि इंडियन ब्रांड्स में अवेलेबल है कि नहीं लैपटॉप। तो मैंने देखा कि मुश्किल से 2-3 ब्रांड्स हैं जो लैपटॉप बनाती है इंडिया में, और मेरी रिक्वायरमेंट्स और स्पेसिफिकेशंस जो थे वो हाई थे। मेरी जो डिमांड थी वो थोड़ी सी हाई थी, मुझे अच्छा लैपटॉप लेना था। तो बाद में मैंने एसर का जो है लिया प्रीडिएटर। लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताई, टूथपेस्ट है, कपड़े हैं, शूज़ हैं, और भी बहुत सारी डेली लाइफ में काम आने वाली चीज़ें हैं जिसमें हमें इंडियन प्रोडक्ट्स का ऑप्शन मिलता है, और वो अच्छी भी होती हैं और रिज़ल्ट भी अच्छा देती हैं। तो हमें उन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, ना ही कि फ़ॉरेन मैन्युफैक्चर्ड ब्रांड्स का। और बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ॉरेन की कंपनीज़ के कुछ प्रोडक्ट्स में बहुत अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलता है, पहनने में मज़ा आता है। जैसे कि शूज़ में बोला जाता है कि नाइक, पूमा, स्केचर्स, एडिडास, वो सब बहुत अच्छा कंफर्ट प्रोवाइड करते हैं, और उनकी इक्विवेलेंट क्वालिटी वाले शूज़ इंडिया की कंपनीज़ प्रोवाइड नहीं कर पाती है। और ये बात फैक्ट है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि इंडिया की जो कंपनीज़ हैं उनके शूज़ बहुत ही ख़राब आते हैं। मैंने खुद ने बहुत बार लिबर्टी और एक्शन कंपनी यूज़ की है, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होती है। और आप लोग इंडिया की ब्रांड्स को मौका तो दो, एक बार यूज़ तो करके देखो, बाद में क्या पता वो लोग खुद ही अपनी क्वालिटी इम्प्रूव कर दे। चांस देना पड़ता है ना यार किसी को। आप ऐसे ही एक्सपेक्ट नहीं कर सकते उनसे कि वो बेस्ट क्वालिटी प्रोवाइड करें।
एक बार पहन के तो देखो। तो बस जैसा मैंने बोला था, ये रहा प्रोडक्ट्स का लिस्ट। इसके स्क्रीनशॉट्स निकाल लेना, और बहुत सारी प्रोडक्ट्स इसमें नहीं होंगी, उनको नेट पे सर्च कर लेना। और अब से कहीं भी कुछ भी लेने जा रहे हो बाहर, तो वी वांट हैशटैग मेक इन इंडिया। और आप सबको पता ही होगा, टिकटॉक के साथ 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन कर दिया है। तो जो हमारे भाई लोग बहन बन के घूम रहे थे वो बंद हो जाएगा। और ऐप्स तो बैन हो गए हैं, मैं तो बोलता हूँ इनके प्रोडक्ट्स भी यूज़ करना बंद कर देते हैं, और इनका वहाँ से भी, इनका उधर से भी खत्म कर देना चाहिए। ऐसे लोग को ऐसे मारना चाहिए। तो बस एंड में इतना ही कहना चाहूँगा। जो साथ दे दे सारा इंडिया, मुस्कुराए